Hello students, welcome back to your maths class. I am your one and only maths mentor शबनम गौरी. So my dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नया टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर. लास्ट क्लास में मैंने आपको रियल नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाया था. सो आज हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे रियल नंबर के ऊपर. ठीक है, तो किस तरह से रियल नंबर होते हैं, हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, कौन से फॉर्मूले लगते हैं, उन फॉर्मूलों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये सब की आज हम आज की क्लास में करने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी हम रियल नंबर में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक पॉइंट होता है रैशनलाइजेशन, क्योंकि जो वो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैशनलाइजेशन की फॉर्मेट में हमें उनको सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि वो अंडर रूट की फॉर्मेट में होते हैं. क्लियर? व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन द इर्रेशनल टर्म, यानी कि हम जिस भी नंबर को अगर सॉल्व कर रहे हैं और उसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में हो, और हमें पता है ना इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो अंडर रूट में होते हैं, √2, √5, √7, पाई. तो अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर रैशनल नंबर की फॉर्मेट में, इर्रेशनल नंबर के टर्म में है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें उस डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना होता है रैशनल नंबर में, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर मेरा कोई नंबर है 1/√2, तो इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्मेट में है, इर्रेशनल नंबर की फॉर्मेट में है. तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन. तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. सेम नंबर से अगर यहाँ √2 है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये ऊपर तो न्यूमरेटर हो जाएगा √2 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2. जिसको नहीं पता ये क्या होता है, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 होता है 2. कैसे होता है वो भी मैं बता देती हूँ. अंडर रूट की पावर को हम बोलते हैं 1/2 इंटू इसकी भी पावर होती है 1/2. नेक्स्ट क्लास में हम इनके लॉ पढ़ेंगे, तब आपको मैं बताऊंगी कि ये 2 कैसे होता है. जब बेस हमारा सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है. ये बात आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए होंगे. तो यहाँ पे बेस सेम है तो 1/2 प्लस 1/2 पावर ऐड होके कितनी हो जाएगी, पावर 1. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, √2. तो आपको पता होना चाहिए √2 इंटू √2 क्या होता है, 2, या √3 इंटू √3 3 होता है. तो अब इसको हमने किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, रैशनल नंबर की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं. जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे रियल नंबर के ऊपर तो रैशनलाइजेशन एक बेसिक स्टेप्स होती है जो लगभग हर क्वेश्चन में लगती है, इसीलिए मैंने आपको बताया. ठीक है, अब देखियो क्वेश्चन भी आ गया. रैशनलाइज द फॉलोइंग. आपके पास कुछ नंबर से आपको उनका क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 1/√3 + 1. अब देखो यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं है, यहाँ क्या है, √3 + 1 है. तो जब अगर हमें रैशनलाइजेशन करना होगा तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों, वो मैं आपको भी बताती हूँ. तो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √3 - 1 से मल्टीप्लाई किया. न्यूमरेटर में भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई किया. तो मेरा न्यूमरेटर पार्ट कितना हुआ, √3 - 1. डिनोमिनेटर पार्ट मेरा क्या हुआ, √3 + 1 इंटू √3 - 1. मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. ये क्या है, a + b, ये क्या है, a - b. a + b और a - b क्या होता है, a² - b². जिन छोटे बच्चों को नहीं पता है अभी तक भी, तो वो अपनी कॉपी के टॉप पेज पे लिख रहे हैं a + b, a - b होता है a² - b². हमारी क्लास में हम पीछे का भी याद करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे. ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ये क्या हो गया, √3 - 1 a² यानी कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ, √3 - 1. √3 का स्क्वायर होता है 3 - 1. तो यहाँ पे हुआ √3 - 1/2. ये हमने क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर पार्ट का इर्रेशनल नंबर से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना रैशनलाइजेशन कहलाता है. ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया. अब हम सेकंड भी कर लेते हैं. ये तो बहुत सिंपल है, 2/√5.
रैशनलाइजेशन करना है तो √5 से न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे न्यूमिनेटर पार्ट हुआ 2 इंटू √5, डिनोमिनेटर पार्ट हुआ √5 इंटू √5। अभी बताया था √2 इंटू √2 2, तो √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया रैशनलाइजेशन? 2/5 √5। क्लियर है? चलिए इतना कर लिया मैडम, तो और बता दो, थर्ड वाला पार्ट भी बता देते हैं। 5/√7 माइनस √2। अब आप लोग मुझे बताइए कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? जल्दी से बताइए। यस, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अपोजिट साइन से। अपोजिट साइन से क्यों मल्टीप्लाई किया था? ताकि हमारा ये a प्लस बी ए माइनस बी कन्वर्ट होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, ताकि ये इर्रेशनल नंबर से क्या बन जाए? रैशनल नंबर। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे √7 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पे? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मेरा न्यूमिनेटर पार्ट क्या बना? 5 इंटू √7 प्लस √2, और डिनोमिनेटर पार्ट क्या बना? √7 माइनस √2 एंड √7 प्लस √2। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 5√7 प्लस √2 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 5√7 प्लस √2 अपॉन ये क्या हुआ? 7 माइनस 2। 7 माइनस 2 मेरा क्या होता है? 5। तो 5 अपॉन √7 प्लस √2 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? √7 प्लस √2 बचा। कितना बचा? √7 प्लस √2। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, तीनों का क्या कर लिया? रैशनलाइजेशन कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो। अगर इस तरह से है तो अपोजिट साइन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, ताकि ये फॉर्मूले सिंपल से हैं, जो हमने बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं प्रीवियस क्लासेस में, बिल्कुल वैसी हैं, बस यहाँ पे अंडर लग गया। सिंपल। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। √a इंटू √b क्या होता है? √ab। यानी कि अगर मैं आपको हर आइडेंटिटी को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी √a इंटू √b, यानी कि √2 इंटू √3 अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक साथ √2 इंटू 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा। क्लियर है? या अगर √6 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? उसके फैक्टर करके अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये मेरी क्या हो गई? पहली आइडेंटिटी का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? अब मेरी दूसरी आइडेंटिटी जो मैंने अभी यूज करी थी, a प्लस बी ए माइनस बी, मेरा क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये √ से स्क्वायर कैंसिल आउट होके क्या बन जाता है? a माइनस बी। यानी कि अगर मेरा कोई नंबर है √3 प्लस 1 और एक नंबर है √3 माइनस 1, सॉरी ये रूट लगा था, तो ये मेरा क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया? 2। 3 माइनस 1 हो गया, तो ये मेरा सेकेंड का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड, √a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर आ जाए, यानी कि कोई नंबर है उसका होल स्क्वायर आ जाए, यानी कि मेरे पास √2 प्लस √1 का होल स्क्वायर आ जाए, तो क्या करेंगे? a स्क्वायर, तो ये हो गया 2, b स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस 2ab, ये हो गया 2ab। इस तरह से सेम चीज वही है, हमको आता है वही करेंगे। a प्लस √b, a माइनस √b, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b हो जाएगा। अगर डिवाइड में है इस तरह से, यानी कि कोई नंबर है √2 अपॉन √5, इस तरह से है, तो इसको एक साथ अपन क्या लिख सकते हैं? √2/5 भी लिख सकते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, पर फिर भी हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, पर हम यहाँ फिर भी दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। √a प्लस बी, √b प्लस सी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? √ab प्लस √b का स्क्वायर प्लस √ac √bc इज इक्वल टू √ab ac bc प्लस b। क्लियर है? ये क्यों हमने पढ़ा? क्योंकि इन सब का इस्तेमाल हम क्वेश्चंस में करने वाले हैं। सो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए, फ्रेशन अप हो जाए, इसलिए हमने इसको रिकॉल किया, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर की। रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? Rationalization factor are the number when multiply with the surd
विल गिव यू द रैशनलाइज नंबर। यानी कि हम किसी नंबर को उसके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रैशनलाइज नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्ट, इसको हम सर्ट बोलते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में सर्ट्स और इंडाइसेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इनके जो फैक्टर्स करने होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, रैशनलाइजेशन फैक्टर होते हैं। इनको हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इस टॉपिक को पूरे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 3√6 + 4√6 इज इक्वल टू। बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई होती है पर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखकर ही डर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, √6 कॉमन है, बाहर कॉमन ले लो, क्या बचा 3 + 4। 3 + 4 क्या होता है 7, तो आंसर क्या हो गया 7√6। यहाँ पे किस ऑप्शन से मैच हो रहा है ये आंसर, जल्दी देखिए, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 7√6 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर आधे बच्चों ने तो देख के ही हाथ खड़े कर दिए होंगे। अब देखिए ये हमारा है √6 × √26। इसको हम किससे करेंगे, रैशनलाइजेशन फैक्टर, जो अभी वो टॉपिक आया था ना उससे करेंगे। यानी कि मैं √6 को कैसे लिख सकती हूँ, √2 × 3 लिख सकती हूँ। यानी कि मैंने इसके 6 के क्या कर दिए, फैक्टर करके इस फॉर्मेट में लिख दिया। क्लियर है। इसी तरह मैं √27 को भी क्या कर दूं, फैक्टर करके लिख दूं। तो 26 के फैक्टर आप कैसे करोगे, ऐसे कर लो, जिसको नहीं आते हैं। 3 से किया 9 टाइम, फिर 3 से किया 3 टाइम्स, फिर 3 से किया 1 टाइम। तो कितना आया, 3 × 3 × 3 आया। क्लियर है। चलिए अब क्या, मैंने एक रूल पढ़ा था, इन सबको साथ में लिख सकती हूँ, 2 × 3 × 3 × 3 × 3। ये मेरा 3 का स्क्वायर हो गया, ये मेरा 3 का स्क्वायर हो गया। यानी कि 1 2 3 तो बाहर आ गए और √2 रह गया। 3 × 3 मेरा होता है 9 और √2। जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि मैडम ने ये कैसे किया, मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या हो गया, यहाँ पे इसके एक स्टेप और लिख देते हैं। 2 × ये हो गया मेरा 9, ये भी मेरा हो गया 9। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, √2 × √9 × √9 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो √2 × √9 की वैल्यू होती है 3, यहाँ पे भी √9 की वैल्यू होती है 3। तो ये क्या हो गया, 3 × 3 9 √2। और या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो, अगर चीज़ें स्क्वायर में है तो सिंगल डिजिट बाहर आ जाएगी, अगर चीज़ें स्क्वायर में है तो सिंगल डिजिट बाहर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से √रूट कैंसिल हो जाता है। जिस तरह से भी आपको समझ में आए उस तरह से समझ लो। तो 9√2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए, 9√2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अभी करवाया था इस तरह का क्वेश्चन। √2 + 3 क्या कॉमन है, √3 कॉमन है। तो क्या बचा, 2 + 1 बचा। 2 + 1 होता है 3, तो आंसर हो गया 3√3। 3√3 आपके ऑप्शन सी में है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, रैशनलाइजेशन फैक्टर करेंगे अब हम इसमें। √10 × √5। √10 के फैक्टर किए तो मैंने किए 2 × 5 इंटू √15 के फैक्टर किए तो 5 × 3। इन सबको एक साथ लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अभी मैंने रूल पढ़ा था। तो देखो ये हो गया मेरा 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से √ कट जाएगा तो 5 तो मेरा आ गया बाहर। क्या बचा, 2 × 3, और 2 × 3 मेरा क्या हो गया, √6। 5 √6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो गड़बड़ी ना करें, √ के अंदर इसको मत भेज दीजिए, ऑप्शन देखिए, कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और ध्यान से आंसर पे टिक कीजिए। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 5 √6, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द नंबर ऑब्टेन ऑन रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ। अब यहाँ पे नंबर है 1/√7 - 2। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या नंबर हमें मिलेगा। तो रैशनलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया था, अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर आया √7 + 2, डिनोमिनेटर आया √7 - 2 इंटू √7 + 2। क्या ये a + b a - b हुआ, बिल्कुल हो गया मैडम। तो a + b a - b हमारा क्या होता है, a² - b², यही होता है। तो यहाँ पे √7 + 2 तो न्यूमरेटर में आ गया, √ से स्क्वायर कट गया तो 7, 2 का स्क्वायर हुआ 4। तो फाइनल आंसर आया √7 + 2 / 7 - 4 3। तो √7 + 2
अपॉन 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? √7 + 2 अपॉन 3 हो गया। क्लियर है? बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ये आया अब आपका एक और क्वेश्चन, ये सारे आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी हैं, तो आपके यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स के एग्जाम्पलर का इसको सॉल्व करते हैं। √2 की आपको वैल्यू दे रखी है 1.412। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे रैशनलाइजेशन करके। √2 - 1 अपॉन √2 + 1। तो यहाँ पे हम √2 - 1 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ ऑलरेडी √रूट में है किया, तो ऊपर तो हमारा क्या हो गया? √2 - 1 का स्क्वायर हो गया, ये √रूट में चल रहा है, अपॉन नीचे क्या हो गया? √2 का स्क्वायर a + b और a - b हो गया। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे ये स्क्वायर से √रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको बाद में कैंसिल करेंगे हम। ये हुआ मेरा 2 - 1। 2 - 1 मेरा क्या होता है? 1 होता है, और यहाँ स्क्वायर से √रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा? √2 - 1 बचा। नीचे 1 बचा, तो √1 की वैल्यू 1 ही होती है। 2 - अब √2 कितना की वैल्यू कितनी है? 0.4142 -1 हो गया सिंपल। अब 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.4142 बचेगा। 0.4142 किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। किस में है? ऑप्शन सी में है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 0.412। बड़ा सिंपल था, पर बच्चे यहाँ ही देख के डर जाते, सॉल्व करने भी नहीं लगते। चलिए, आफ्टर रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर वी गेट, यहाँ पे वैल्यू क्या है? 7/3 √3 - 2 √2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। रैशनलाइजेशन करना है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल ध्यान से करेंगे, बहुत ही सिंपल है ये। 7 × 3 √3 + 2 √2, यही है, अपॉन यहाँ पे क्या हो गया? 3 √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये a + b, a - b क्या हुआ? a² - b² हुआ। बिल्कुल ध्यान से करेंगे, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये हुआ मेरा 721/√3 + 14 √2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 × 3 - 4 × 2। क्लियर? यहाँ पे चलेंगे 21√3 + 14 √2 अपॉन 27 - 8। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 21√3 + 14 √2 अपॉन 19। ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे ये ऑप्शन इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं, बट आप इसी को फाइनल आंसर मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर √3 और √2 की वैल्यू को पुट करके सॉल्व किया है, उतना करने की ज़रूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1/√9 - √8। वापस रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना होगा? √9 + √8 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ऊपर तो क्या हो गया? √9 + √8, नीचे हो गया √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। √9 की वैल्यू होती है 3, ठीक है, और √2 की वैल्यू होती है 2 √2। यहाँ हो गया 9 - 8 1, तो 3 + 2 √2 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ पे मैंने रैशनलाइजेशन फैक्टर का इस्तेमाल किया है, 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 √2 आएगा। जिनको समझ में नहीं आया ये देखो, √8 को मैंने कैसे लिखा? 2 × 2 × 2, ये 2 का स्क्वायर हुआ तो ये बाहर आ गया, तो 2 √2, तो यहाँ पे लिखा 2 √2। √9 किसका होता है? 3 का, तो 3 + 2 √2 9 - 8 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो हमारा ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। क्लियर? तो रैशनलाइजेशन के हम एग्जाम्पल करते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब आप इसको समझने लग गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी इससे रिलेटेड। अब देखो सिंपल डिजिट है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 √3 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 × 3 तो हो गया 6, और ये हो गया मेरा √6, क्योंकि √2 × √3 क्या होता है? √6 होता है।
यहाँ पे 2 इंटू 2 मेरा हो गया 4 और √3 इंटू √3 मेरा हो गया 3। 3 से 6 मेरा कट गया 2 टाइम्स और 2 से मेरा ये कट गया 2 टाइम्स। तो 1/2 इंटू √6 मेरा आया। √6 की मेरी वैल्यू है 2.449 अपॉन 2। तो मेरा ये कैंसिल आउट हो गया 1.2247 आएगा। कितना आएगा 1.22। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल ये आएगा। क्या ये मेरे किसी ऑप्शन से मैच हो रहा है? बिल्कुल 1.2247 मेरे ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है? दिखने में टफ है पर है बहुत से। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो सिंपल थे। अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं थोड़े से लेवल हाई किए हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है NSTSC एग्जाम 2001 में। NSTSC जो ओलंपियाड एग्जाम होते हैं उसमें थोड़ा सा लेवल अप होता है, तो मैंने उस तरह की क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको ऐड किए हैं। तो मेरे P की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या गिवन है 5 + 2√6 और मुझे ये दिया हुआ है कि Q बराबर मेरा होता है 1/P। तो मैं एक बार Q की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ। तो Q बराबर मेरा हो गया 1/5 + 2√6। तो अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? रैशनलाइजेशन। कैसे करते हैं? अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो Q बराबर मेरा आया 5 - 2√6 अपॉन A + B A - B। A का स्क्वायर हुआ 25 माइनस 4 × 6। 4 × 6 मेरा हो गया 24। तो 5 - 2√6 मेरा कितना हो गया 25 - 24। तो मेरे यहाँ से Q की वैल्यू सिंपली क्या आ गई 5 - 2√6 आ गई। P की वैल्यू है 5 + 2√6 और Q की वैल्यू है 5 - 2√6। अब मुझे सिंपली सॉल्व करना है। क्या निकालना है? P² + Q² निकालना है। P मेरा कितना है 5 + 2√6 का स्क्वायर प्लस Q मेरा कितना है 5 - 2√6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A² प्लस 4 × 6 प्लस 2 × 5 × 2√6। क्लियर? तो ये मेरा कितना हो गया A + B 25 + 24 प्लस 20√6। ये तो मेरा हो गया A + B प्लस मुझे A - B भी करना है। तो कितना हो गया 25 + 24 - 20√6। जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 20√6 से 20√6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 × 25 + 24 बचेगा। तो 2 × 5 + 2 4 हो गया 9 और 49। तो 2 × 49 आप करोगे तो 98 आपका आंसर आएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में 98 है क्या? बिल्कुल ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 98। ये सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा NSTSC 2012 का क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन NSTSC 2011 का था, यानी कि रैशनलाइजेशन से आपको क्वेश्चन NSTSC एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आपको ये बोल रहा है कि x बराबर 2 + √3 है और y बराबर 1 है। मतलब y बराबर मैं 1/x कर लूँ तो y की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या निकल जाएगी 2 - √3। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा मैडम आपने कैसे लिख दिया? रैशनलाइजेशन करोगे तो यही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब मुझे सिंपली क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे x/2 - x को सॉल्व करती हूँ। x मेरा कितना है 2 + √3 और 2 - 2 -√3। जब मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगी तो यही आएगा। 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा 2 + √3 अपॉन -√3। अब y/2 - y कर लेते हैं। y मेरा कितना है 2 - √3, 2 - 2 + √3 ये आएगा। ये प्लस से प्लस कट गया तो मेरा कितना आ गया 2 - √3 अपॉन √3। अब इन दोनों को प्लस करना है, यानी कि 2 + √3 अपॉन -3 प्लस 2 - √3 अपॉन √3। मेरा यहाँ √3 क्या आ गया
एलसीएम आ गया तो क्या बचा 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 गया मेरा 4 अपॉन अंडर रूट 3। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक करी है हमने, हमारा आंसर बस अंडर रूट 3 आना चाहिए। अभी हम चेक करते हैं हमने क्या मिस्टेक करी है। यस यस यस, यहाँ से हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 अपॉन माइनस अंडर रूट 3 प्लस ये तो कैंसिल आउट हो गया -1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 और ये मेरा हो गया अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, ये मेरा अंडर रूट 3 माइनस हो गया, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा यहाँ क्या बचेगा -1 तो -1 मेरा क्या होता है -2 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। छोटी सी मिस्टेक कर दी थी हमने, एलसीएम के चक्कर में पड़ गए थे, आप इसको नॉर्मली सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा एनएसटीएससी एग्जाम में तो स्मार्ट वे में हमें सोचना पड़ेगा। चलो, अंडर रूट 82 माइनस अंडर रूट 80, जल्दी से सॉल्व कीजिए। इसमें कौन सा टॉपिक लगेगा, इसमें लगेगा रैशनलाइजेशन फैक्टर, इसमें लगेगा रैशनलाइजेशन फैक्टर, आप इसमें लगाइए। और अगर किसी को नहीं आता ये क्या होता है, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, अंडर रूट ए सॉरी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो यहाँ पे 82 माइनस 80 अपॉन अंडर रूट 82 प्लस अंडर रूट 80। अब यहाँ पे अंडर रूट 82 की वैल्यू होती है 9.05 समथिंग, ये किसकी होती है, अंडर रूट 82 की वैल्यू होती है, ये आपको पता नहीं है पर एग्जाम में आपको दे दी जाएगी। और अंडर रूट 80 की वैल्यू आपको होती है 8.94 समथिंग, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 18 आ जाएगा आपका ये आंसर शायद, क्योंकि 9 ये आप ऐड करोगे तो 18 आएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, और 1/9 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.11 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.11। इस तरह से आपको एनएसटीएससी एग्जाम के क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए, एक और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये आपके ओलंपियाड एग्जाम में आया हुआ है, 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 3। यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, यानी कि आपको जो ये चीज़ दे रखी है ना, इसको आपको इस फॉर्मेट में बनाना है। तो हम LHS वाला पार्ट लेंगे, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, बहुत आराम से करेंगे हम। 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3, तो ये मेरा आया ए ये मेरा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, 4 इंटू 2 8 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 6 अपॉन, तो 1 हो गया, तो 14 प्लस 8 रूट 3, ये इक्वल टू किसके है, a प्लस बी रूट 3 के इक्वल है। किसके इक्वल है, a प्लस बी रूट 3 के। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 14 और b की वैल्यू कितनी आ गई 8। बस सिंपल सा आपको ये करना था, ज़्यादा रॉकेट साइंस इसको नहीं करती। आपने इसको रेशनलाइजेशन करके सॉल्व किया तो ये फॉर्मेट आया आपका। इसको कंपेयर किससे करना है, इस फॉर्मेट से कंपेयर करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। 1 अपॉन एक्स भी निकाल लो, 1 अपॉन एक्स इसका निकाला तो 1 अपॉन 1, तो ये कितना निकल जाएगा मेरा, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 निकल जाएगा। एक बार करके देख लीजिए आप, ऐसे ही होगा ना ये। या फिर आप इसको एक वे और तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको x दे रखा है आप उसका रैशनलाइजेशन करिए। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, अभी आपको सिखाया था। 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 को रैशनलाइजेशन करने के लिए अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस रूट 3 आ जाएगी। तो मेरी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x मेरा क्या है, 2 प्लस रूट 3 है, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 है, यही मेरा है। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब 1 अपॉन एक्स को भी मैं रैशनलाइजेशन करके सॉल्व कर लेती हूँ। किसको, 1 अपॉन एक्स को भी। तो इसको रैशनलाइजेशन करके सॉल्व किया तो ये क्या जाएगा, 2 प्लस रूट 3 करेंगे। इसका रैशनलाइजेशन करना मत भूलना, जब भी हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में होता है तो हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो x मेरा हो गया 1 प्लस रूट 3 माइनस ये हो गया 1 प्लस रूट 3, ये हो गया। तो मेरा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। ठीक है, तो मेरा क्या बचेगा, 2 रूट 3 आंसर बचेगा। तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया, 2 रूट 3 मेरा इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान से करना, 2 बार रैशनलाइजेशन होगा इसमें। तो अभी तक शायद मेरे यही क्वेश्चन थे जो हमने किए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमने टॉपिक कंप्लीट किया ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। जितने भी तरह के आपके क्वेश्चन थे ओलंपियाड एग्जाम के एनसीईआरटी एग्जाम्पल, वो हमने सारे प्रैक्टिस किए। अब आपको आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज 1.4 में आपको सारे सॉल्व करने हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं।